जून 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए समय प्यार, प्रतिबद्धता और जीवनसाथी की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने के लिए खास बन सकता है। इस समय कुछ ग्रहों की शुभ स्थिति आपके वैवाहिक योग को सशक्त कर रही है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रेम विवाह की सोच रहे हैं या पारिवारिक रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं। गुरु का दशम भाव में गोचर, शुभ कर्म और सामाजिक स्थिरता। बृहस्पति गुरु का गोचर सिंह राशि से दशम भाव में हो रहा है, जो जीवन में स्थायित्व, समाज में प्रतिष्ठा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को बल देता है। यह गोचर बताता है कि आपके जीवन में एक स्थायी संबंध की नींव रखी जा सकती है। शुक्र का लाभ स्थान एकादश भाव में आगमन। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और रिश्तों का कारक है, यदि इस समय एकादश भाव में है तो यह मनोकामनाओं की पूर्ति और प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ाता है। यह गोचर आपकी इच्छाओं को यथार्थ में बदलने में मदद करेगा। सप्तम भाव पर गुरु या शुक्र की दृष्टि, विवाह भाव यानी सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से विवाह प्रस्ताव, रिश्तों की स्वीकृति और परिवार की सहमति मिलने के संकेत हैं। रुके हुए रिश्ते दोबारा शुरू हो सकते हैं। सूर्य बुध की युति पंचम भाव में। सूर्य बुध का पंचम भाव में होना बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने, प्रेम संबंधों को साफ साफ समझने और उन्हें आगे बढ़ाने का संकेत देता है। यह गोचर प्रेम से जुड़ी बातों को परिवार में रखने और बात पक्की करने में सहायक होगा। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज एकादश भाव में पूरे महीने बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक दूसरे को परिपक्व प्रेमी प्रेमिका के रूप में पहचाने सकेंगे। आपके रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा। आप एक दूसरे को तवज्जो देंगे। आप अपने प्रियतम को यदि विवाह के लिए प्रस्ताव देंगे तो उसमें भी स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन वह आपकी परीक्षा के लिए होंगी। आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे, राहु महाराज सप्तम भाव में रहेंगे और मंगल महाराज की दृष्टि प्रथम सप्ताह में द्वादश भाव से और उसके बाद प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आपस में तनातनी, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी। लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता चलता रहेगा और धीरे धीरे समस्याओं में भी कमी आएगी। आपको इस महीने संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी मिल सकती है अथवा संतान से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं।